कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरि बोल। हरि बोल सीरीज में आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। और आज हम डिस्कस करेंगे नवधा भक्ति। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आज हम नवधा भक्ति पर डिस्कस करेंगे। तो 9 प्रकार की भक्ति पर हम एक एक कर बात करेंगे, वीडियो को छोटा ही रखेंगे। और आज एक बहुत ही खास दिन है, आज एकादशी है और भगवान कृष्ण को एकादशी बहुत ही बेहद पसंद है। और जो एकादशी का व्रत रखते हैं वो निश्चिंत ही यमलोक से बच जाते हैं। तो आप कितने भी कुकर्मी हो, पर अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आप यमलोक नहीं जाएंगे। तो महीने में 2 बारी एकादशी आती है और आज एकादशी का व्रत है। जो नेक्स्ट एकादशी होगी वो निर्जला एकादशी होगी, जिसमें हम जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो आज का दिन आपका मंगलमय हो। तो शुरू करते हैं नवधा भक्ति के बारे में। तो भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो सबसे पहली होती है श्रवणम। श्रवणम मतलब भगवान के नाम को सुनना। सबसे प्रिलिमिनरी स्टेज, सबसे इनिशियल स्टेज जो है वो है भगवान के नाम को सुनना। और किसने सुना भगवान के नाम को? परीक्षित महाराज ने। परीक्षित महाराज ने जब उनको दंड मिला और उनके पास सिर्फ 7 दिन ही थे जीने के, तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से भगवान की नाम, भगवान की कथा को सुना। तो सिर्फ सुनने से वो भगवान के धाम चले गए। तो सबसे पहला है श्रवणम। फिर दूसरा आता है कीर्तनम। कीर्तनम मीनिंग भगवान की कथा को गाना, भगवान की नाम का गीत का गायन करना, भगवान की नाम को गाना, भगवान के कीर्तन को गाना, भगवान की कथा को गाना। और इसमें ये किसने किया? सुखदेव। इसका एग्जाम्पल कौन है? सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई। तो कथा सुनने वाले को भी भगवत प्राप्ति हुई और कथा सुनाने वाले को भी भगवत प्राप्ति हुई। तो श्रवणम, कीर्तनम, और फिर आता है स्मरणम। स्मरणम मतलब कि भगवान को याद करना, भगवान की याद में रहना। अब हम हर वक्त तो भगवान के नाम को शायद गा नहीं सकते या हर वक्त भगवान के नाम को सुन नहीं सकते, परंतु हम भगवान की याद में रह सकते हैं। और स्मरणम का उदाहरण किस के लिए आता है? प्रहलाद महाराज के लिए। तो प्रहलाद महाराज जो थे, जब छोटा बचपन में थे, वो भगवान को बहुत याद करते थे। और याद करने से कृष्ण 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 आए। किस रूप में आए? प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकशिपु से। उनका पिता ही जो था वो दैत्य था, दानव था, और वो जो है हरि को नहीं मानता था, हरि का दुश्मन था। तो प्रहलाद महाराज ने सिर्फ जो है जब बहुत पूजा करते थे, बहुत विष्णु के उपासक थे, तो जब वो पूजा करते थे तो उनके पिता ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? तू सभी समय तू हरि हरि करता रहता है, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? तो उन्होंने कहा हाँ, इस खंबे में भी मेरा भगवान है। तो उन्होंने खंबे को तोड़ दिया, और जब खंबे को तोड़ा तो अंदर से कौन निकला? नरसिंह देव। और नरसिंह देव क्या है? वन ऑफ द अवतार्स ऑफ विष्णु। विष्णु के एक अवतार है और वन ऑफ द अवतार्स है, और हाफ लायन और हाफ मैन है। और हिरण्यकशिपु को क्या था? वो ब्लेसिंग थी कि वो ना तो धरती पर मर सकता है, ना ही आकाश में मर सकता है, ना ही पानी में मर सकता है, ना ही इंसान से मर सकता है, ना ही किसी जानवर से मर सकता है। तो इसीलिए भगवान ने आधा शेर और आधा इंसान का रूप दिया। तो ना ही वो पूरे इंसान, ना ही वो पूरे जानवर, उनको अपनी गोद में मारा। तो जब अपनी गोद में मारा तो ना ही वो धरती पर मरे, ना ही आकाश में मरे, ना ही पानी में मरे। किससे मारा? किस वेपन से? अपने नाखूनों से मारा। तो उसने ये भी ब्लेसिंग ली थी कि मेरे को जो है किसी वेपन से ना मैं मारा जाऊं। तो आप जितनी भी कोशिश कर लो, वो एक्चुअली इमॉर्टल होना चाहता था। तो ब्रह्मा के पास गया था कि मुझे इमॉर्टल बना दो। तो ब्रह्मा ने कहा मैं ही इमॉर्टल नहीं हूँ, मेरी भी एक्सपायरी डेट है, तो तुम्हें कैसे मैं इमॉर्टल बना दूं? तो ये कथा आती है इस प्रकार। तो प्रहलाद महाराज एग्जाम्पल है हमारे
स्मरणम के, कि याद करने से, सिर्फ भगवान की याद में रहने से। फिर आता है पाद सेवनम। पाद सेवनम मीनिंग सर्विंग द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। तो लोटस फीट ऑफ कृष्णा को सर्व करने से, और इसका एग्जाम्पल कौन है? लक्ष्मी माता। लक्ष्मी जी जो है वो भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा करती है, और चरणों की सेवा करने से उनका क्या स्थान है? वो भगवान की अर्धांगिनी है। ठीक है, तो पाद सेवनम। फिर आता है हमारा अर्चनम। अर्चनम अर्थात क्या? अर्चनम मतलब भगवान की अर्चना करना। अर्चना करना मीनिंग क्या? भगवान को ऑफरिंग द प्रेयर्स टू लॉर्ड कृष्ण। ऑफरिंग, जैसे हम आरती करते हैं, हम अगरबत्ती करते हैं, हम डीटी वर्शिप करते हैं बेसिकली, तो अर्चनम जो है वो डीटी वर्शिप में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा अर्चनम के बाद वंदनम, ऑफरिंग प्रेयर्स टू कृष्णा। प्रेयर क्या है? प्रेयर में आप जितनी भी आरती गाते हो, मंगल आरती गाते हो, नरसिंह आरती गाते हो, महामंत्र गाते हो, तो वो हो गया आपका वंदनम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया? तो सबसे पहले हमने किया श्रवणम, भगवान का नाम सुनना। फिर कीर्तनम, भगवान का नाम गाना। फिर स्मरणम, भगवान के नाम को याद करना। फिर पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। फिर अर्चनम, भगवान की के विग्रह की सेवा करना। फिर वंदनम, भगवान को प्रेयर्स ऑफर करना। फिर उसके बाद दास्यम। दास्यम भगवान का दास, भगवान का दास बनकर रहना। भगवान के दास में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण और सबसे पॉपुलर उदाहरण कौन है? हनुमान भगवान। तो हनुमान जी क्या थे? वो राम के दास थे, सदा ही दास थे। तुम्हारे दास राम और सीता के वो दास थे। तो दास्यम, दास्यम के बाद फिर स्टेज आती है साख्यम। साख्यम मीनिंग सखा, फ्रेंड। तो फ्रेंड में किसका, किसको हम याद करते हैं? सॉरी, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो दास्यम, दास्यम में हो गए श्री हनुमान भगवान। फिर उसके बाद आता है साख्यम। साख्यम का उदाहरण कौन है? अर्जुन। अर्जुन कृष्णा के एटर्नल फ्रेंड है। तो साख्यम में अर्जुन, अर्जुन को भी वही प्राप्ति हुई, राइट, जो भगवत प्राप्ति हुई। तो साख्यम। फिर उसके बाद क्या है? आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम मतलब क्या? आत्मनिवेदनम मीनिंग अपना संपूर्ण समर्पण कर देना, भगवान को टोटल सरेंडर कर देना, वो है आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। ये स्टेज वाइज है। पहले हम सिर्फ प्रोग्रेस जब हम इस पे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम सिर्फ भगवान का नाम सुने। जब हम भगवान के नाम को सुनेंगे तो हमारा मन थोड़ा सा निर्मल होना शुरू होगा, थोड़ा सा जो विकार है वो घटना शुरू होगा। घटेगा नहीं तो एटलीस्ट नए पाप कर्म, नवीन पाप कर्म बनने कम होंगे। तो सिर्फ भगवान के नाम को सुनना। फिर भगवान के नाम को गाना, चैंटिंग करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंटिंग करना, चैंटिंग करने से हमारा मन और निर्मल होगा। और जो हमारे अंदर मल मैल बैठा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब के अंदर है। हम सब कामी हैं, हम सब मोही हैं, हम सब लोभी हैं, हम सबको बहुत पैसा चाहिए। हम सब जो है काम क्रोध क्रोधी हैं, हम सब लोभी हैं, हम मोह है हम सबके अंदर। मद मत्सर, मद मत्सर ईगो, और मत्सर मीनिंग आलस। आलस्य और मद आलस्य और ईगो, ये सब हमारे अंदर है और ये सब हमारे दुश्मन है। ठीक है, तो आप पहले भगवान का नाम सुनिए, फिर भगवान के कीर्तन, भगवान के नाम को गाइए। फिर तीसरा है भगवान को याद करिए। जब ना गा रहे हैं ना सुन रहे हैं, सिर्फ किसी से बात भी कर रहे हैं, तो एकदम भगवान के नाम की, भगवान की याद आ गई। भगवान को याद करेंगे तो क्या याद करेंगे? भगवान के रूप को, भगवान के नाम को, भगवान के लीला को, भगवान के धाम को। यही 4 तरीकों से आप भगवान को याद कर सकते हो। भगवान का नाम क्या है, उनका रूप क्या है, उनका फॉर्म, रूप मीनिंग फॉर्म, विग्रह, दिखते कैसे हैं कृष्ण। कृष्ण ने जो है वंशी धारण की हुई है, कृष्ण ने मोर पंख धारण किया हुआ है, कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं, तो ये उनका फॉर्म है। नाम उनका कृष्ण है। ये रूप उनका जो है वो कैसे है? त्रिभंगा है, हाँ, टेढ़ा टेढ़ा खड़े होते हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, पंख लगाए हुए हैं, वंशी धारण किए हुए हैं,
हाँ, किससे बहुत प्यार है, गायों से बहुत प्यार करते हैं, ग्वालों से बहुत प्यार करते हैं। तो ये उनका रूप हो गया। फिर उनकी लीला, उन्होंने क्या क्या लीला खेली। दामोदर लीला खेली, कितनी लीला खेली, यशोदा माँ के साथ कितनी लीला खेली, अर्जुन के साथ कितनी लीला खेली, जो उनके सखा सखी थे उनके साथ कितनी लीला खेली। तो वो हो गई उनकी लीला। धाम, ब्रज, वृंदावन, जहां पर जो है वो पधारे, कहाँ आए, कहाँ अवतरित हुए। और भगवान जो है जन्म नहीं लेते, भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होता, भगवान अवतरित होते हैं। तो वह कहाँ अवतरित हुए, वृंदावन के अंदर। तो वृंदावन की जो महिमा है उसको सुनना। तो इन तरीके से हम भगवान को याद कर सकते हैं। ठीक है। पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। अब चरण कमलों की सेवा कैसे होगी, भगवान को श्रृंगार करना, उनके चरणों को, उनको नहलाना, चरणों को धोना, श्रृंगार करना। इस तरह से हम भगवान के चरण कमल, भगवान के चरणों की सेवा कर सकते हैं। पाद सेवनम। ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, अर्चनम। अर्चनम मीनिंग क्या, कि हम डीटी वर्शिप, वही आ गया कि जिसमें हम भोग आरती करते हैं, मंगल आरती करते हैं, श्रृंगार आरती करते हैं। तो इन सब में हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, भगवान को प्रेयर्स कर रहे हैं, भगवान को को वर्शिप कर रहे हैं। तो हो गया अर्चनम। वंदनम, वंदनम मीनिंग गाकर, भगवान का सिर्फ नाम ही नहीं गाना, डिफरेंट डिफरेंट आरती। आरतीज में क्या है, आरतीज में ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड है। तो हम गॉड का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे दामोदर, कार्तिक मास आएगा, अब कार्तिक मास में हम क्या करते हैं, सुबह शाम जो है दिया ऑफर करते हैं भगवान को। तो ये अर्चनम हो गया। दिया ऑफर करने के साथ साथ हम दामोदर लीला गाते हैं। दामोदर लीला गाने से क्या होता है कि हम वंदनम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये अर्चनम, फिर वंदनम, फिर उसके बाद क्या था कि श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, भगवान का दास, भगवान के दास का दास हूँ। तो भगवान के, तो सभी वैष्णवों की सेवा करना। तो दास्यम के अंदर क्या है, जैसे हनुमान भगवान, ये कहानी आती है कि जब हनुमान जी को बोला गया कि तुमको सीता माता को ढूंढ कर आना है, तो तुमको ये समुद्र पार करना है इतना लंबा, और वहां अशोक वाटिका में जाना है, और वहां देखना है कि वहां सीता माता है कि नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, मैं यूं गया और यूं आया, आप लोग उत्सव की तैयारी करो। तो जमवंत ने बोला कि ऐसे कैसे, अभी तो इतना बड़ा, इतना विशाल समुद्र है, अभी तो तुम वहां गए भी नहीं, और तुम्हें पता भी नहीं कि वहां सीता माता है कि नहीं है। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम सक्सेसफुल होगे, तुम विजयी होगे और तुम्हें सीता माता वहां मिलेगी। तो श्री हनुमान जी ने बहुत ही विनम्र भाव से बोला, मैं भगवान का दास हूँ और मैं भगवान का काम करने जा रहा हूँ। तो जो भगवान का काम करने जा रहा है, भगवान का दास है, उसे भला कौन रोक सकता है, कौन रोक सकता है। पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स, सब उसकी मदद में लग जाते हैं। और ऐसा ही हुआ, हनुमान की मदद करने के लिए समुद्र ने अपनी अपनी लहरों को समेट लिया, ताकि वो आसानी से पार कर सके समुद्र को। सबने, हवा ने अपना रुख मोड़ लिया, समुद्र ने अपनी लहरों को समेट लिया, ताकि हनुमान जी सीता माता तक पहुंच सके। तो भगवान का, क्योंकि वो भगवान का कार्य करने जा रहे हैं, स्वार्थ नहीं है, निष्काम भाव से जा रहे हैं, भगवान के कार्य के लिए जा रहे हैं। तो भला भगवान का कार्य करने में क्या कष्ट हो सकता है, कौन रोक सकता है, सब मदद करते हैं। तो दास्यम, दास्यम मीनिंग आप भगवान के दास बनिए। और भगवान का डायरेक्ट दास बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हम बहुत कपटी हैं, अभी हमारे अंदर बहुत फ्लॉज है। तो हम क्या करें, हम किसी वैष्णव को पकड़ लें, हम भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसके दास बन जाए हम। इसीलिए कहते हैं गुरु बहुत जरूरी है। तो हम गुरु, गुरु के भी अगर हम बहुत निकट नहीं जा पाते, तो गुरु का जो दास है उसका दास जो है उसका दास बन जाए। हम वैष्णव जन का दास बन जाए, किसी वैष्णव को भोजन खिला दे, किसी वैष्णव को पानी पिला दे, किसी वैष्णव को दंडवत कर दे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सिर्फ ऐसे दंडवत कर देना किसी वैष्णव को जो कृष्ण सेवा में बरसों से लगा हुआ है, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये हो गया दास्यम। साख्यम, साख्यम बहुत हाई स्टेज है,
सखा होना, भगवान को सखा के रूप में मानना, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सखा होने के लिए सेम कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, सेम मेंटल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और हमारी फ्रीक्वेंसी अभी कृष्ण की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती है। हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, हम कृष्ण कॉन्शियस बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम है नहीं। तो इसीलिए सखा का जो स्टेज है वो बहुत हाईली एलिवेटेड स्टेज है, सखा बनना। तो अर्जुन जो था वो वन ऑफ द एटर्नल फ्रेंड ऑफ कृष्णा। अर्जुन को आप साधारण भक्त मत मानिए। और अर्जुन को जो डिलेमा हुआ भागवत गीता में, ये सब सिर्फ एक लीला है, एक शो है। जो अर्जुन है वो भगवान के एटर्नल फ्रेंड है, वो कैसे डिलेमा में हो सकते हैं? जो भगवान के इतने करीब से रह रहे हैं वो अज्ञानी कैसे हो सकता है? वो दुखी कैसे हो सकता है? वो, ये सिर्फ एक लीला रची गई हम जैसों को समझाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि कलयुग के अंदर धर्म का बहुत बहुत डिक्लाइन होगा, बहुत हानि होगी। तो फ्यूचर जनरेशन्स को सिखाने के लिए ये खेल रचा गया, ये युद्ध हुआ, ये लीला हुई। तो अर्जुन सिर्फ लीला का एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो एटर्नल, वो शुद्ध भक्त है। उनको कोई डिलेमा, कोई, ये सिर्फ एक बताने के लिए हमको ये लीला करी गई। तो अर्जुन को कोई ये ना सोचे भागवत गीता पढ़कर कि अर्जुन तो बहुत ही एक आम साधारण इंसान है। साधारण नहीं है, वो भगवान की एटर्नल फ्रेंड है। और एटर्नल फ्रेंड बनने का जो उपाधि है वो ऐसे ही नहीं मिल जाती। जन्म जन्मों की साधना, जन्म जन्मों की सेवा के बाद जो है आप भगवान के मित्र बनते हो। फिर उसके बाद आता है आत्म निवेदनम, मतलब कि आत्मसमर्पण, अपने आत्म को समर्पण कर दिया, अपनी शरणागति हो गई। अब मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं। ये देह से अपने को अलग समझ लेना, देह को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, आत्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। अब जैसा भगवान रखे, जैसा भगवान चाहे, अपनी सभी इच्छाओं का खत्म हो जाना आत्मनिवेदनम है। अब जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो करेंगे, जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो खाएंगे, जिससे कृष्ण को खुशी मिले वो बोलेंगे, जिससे कृष्ण 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 कृष्ण, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो वो चाहेंगे वो करेंगे, जो वो बोलेंगे, वो जो वो करवाना चाहे वो करवा ले, हम तो बस पड़े हुए हैं। यह है आत्मनिवेदन। अब कोई इच्छा नहीं रह गई, कोई भोग भोगने की इच्छा नहीं, कुछ बनाने की इच्छा नहीं, कुछ संवारने की इच्छा नहीं। सभी इच्छाओं का अंत, आखिरी स्टेज है आत्मनिवेदनम। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा नॉलेजेबल रहा हो, आपका कृष्ण के अंदर, कृष्ण पर आपका विश्वास बैठे, आप सब कृष्ण से जुड़ें और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, यही मेरी मनोकामना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से एकादशी की सबको बहुत बहुत बधाई। और आज प्लीज 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 ग्रेन्स मत खाना, महापापी होते हैं जो ग्रेन्स खाते हैं, महापाप खा, सिन एक्चुअली खाते हैं अगर हम ग्रेन्स का आज हम यूज करते हैं। तो फल खाइए, फ्रूट खाइए, जूस पी लीजिए, परंतु रोटी सब्जी अनाज नहीं खाइए। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एकादशी का महत्व, एकादशी में भी निर्जला एकादशी का महत्व, और क्यों निर्जला एकादशी हमें रखनी चाहिए। तो हरि बोल।